हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो विज्ञायाणम् नमो लोये सवसाम्पूर्णम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सर्वव्यापीकचेद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। भाई आप कुछ बोल रहे हैं क्या? आवाज नहीं आ रही यहाँ पर बिल्कुल भी। हाँ, उनका नेट शायद कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैं मुझे भी नहीं आ रही अभी मैं आवाज। अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा, अभी अभी नहीं बोल रहा। आवाज आ रही है? आवाज है ना? हाँ, एक मिनट रुको बस। मैं वही सेट कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम किसी बीच में ना हो, इसलिए मैं उसको पहले ही चेक कर रहा हूँ। चलो अब ठीक है। ठीक है, करेक्ट है ना अब? चलो शुरू करते हैं। हमारे दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार, जो कि प्रवचन सारजी का दूसरा महाअधिकार है। इस दूसरे महाअधिकार में इस दूसरे महाअधिकार को 3 लघु अधिकारों में विभाजित किया, जिसमें तीसरे नंबर के लघु लघु अधिकार की चर्चा हम सभी लोग यहाँ पर कर रहे हैं, जिसका नाम है ज्ञान के विभाग अधिकार। ठीक, ज्ञान के विभाग अधिकार कहो या ऐसा भी कह सकते हैं इसको, भेद विज्ञान का अधिकार। ठीक है ना? इस भेद विज्ञान के अधिकार या ज्ञान के विभाग अधिकार में गाथा नंबर 145 की चर्चा हम सभी कर रहे हैं, जिसमें आचार्य देव हमको बतलाते हैं कि व्यवहार जीव का स्वरूप क्या है, अर्थात देह से संयुक्त या यूं कहो 4 प्राणों से संयुक्त जब इस जीव को जाना पहचाना जाए तो उसे व्यवहार जीव ऐसा कहा जाता है। वास्तव में तो जीव अपने ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि शक्ति वाला होता है, जीवत्व शक्ति भाव वाला होता है, ज्ञान लक्षण वाला होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता है, क्योंकि हमने ये सारी बात कहाँ समझ ली कि विशेष ज्ञान ज्ञेय प्रज्ञापन और सामान्य ज्ञेय प्रज्ञापन भाव में भली प्रकार से द्रव्य के स्वतंत्र स्वरूप को हमने समझा है। तथापि लोक में इस जीव को
कैसे जाना पहचाना जाता है कि शरीर भाव से जाना पहचाना जाता है, और इस सशरीर भाव से पहचाना जाना जाने वाले इस जीव को कहते हैं व्यवहार जीव। और इस व्यवहार जीव भाव से ही जीव को क्या करना है, भेद ज्ञान करना है। तो पहला भेद ज्ञान करने का जो स्वरूप यहाँ समझाया गया, तो देह से देह बुद्धि त्याग कर आत्मा में चैतन्य बुद्धि का धारण होना ही वास्तविक भेद ज्ञान का पहला लक्षण है। वो बात यहाँ आचार्य देव हमारे समक्ष कह रहे हैं। 145 नंबर की गाथा, जिसमें हमने आचार्य अमरचंद्र देव की टीका पढ़ी थी, और अब आचार्य जयसेन देव की टीका हमको वहां पर पढ़नी है। पहले गाथा पाठ करेंगे, 401 नंबर पेज पर है। सपदे से हिम समगौ लोगो अट्ठे हिम निथिदो निचो जो तम जानदि जीवो पाणच पाणच दुःखाभिसंबद्धो जो सप्रदेश पदार्थों द्वारा हो समाप्त यह लोक समस्त, उसे जानने वाला जीव कहा है चार प्राण संयोग। जीव तो उसे कहा है जो सारे लोकालोक को जानता हो, और कैसा जानता हो, जैसा उस लोक का स्वरूप है वैसा जानता हो। और ऐसा जानने लक्षण वाले जीव को चार प्राण से संयुक्त कहा जाता है, होता नहीं है, कहा है चार प्राण संयुक्त। जीव जो जानने की शक्ति वाला है, जानने की शक्ति कैसी है उसकी, कि ज्ञान ज्ञेय भाव को जानने वाली शक्ति है, स्वपर प्रकाशक शक्ति है। जो स्वपर प्रकाशक शक्ति का धारी हो वह जीव है, और ऐसे उस जीव को चार प्राणों से संयुक्त कहा जाता है। जब जीव को चार प्राणों से संयुक्त कहा जाए, तो जीव को, उसी जीव को व्यवहार जीव ऐसा कहा जाता है, क्योंकि हम उसको किसकी अपेक्षा से कह रहे हैं, प्राण, चार प्राणों की संयुक्तता की अपेक्षा से कह रहे हैं। इसलिए वो क्या बन गया, वो व्यवहार जीव बन गया, जो कि वास्तव में जीव का स्वरूप नहीं है। ज्ञान लक्षण ही जीव का वास्तविक स्वरूप है, वह निश्चय जीव है। यह बात आचार्य देव ने यहाँ टीका के माध्यम से हमारे समक्ष कही है। अब आचार्य जयसेन देव की टीका पढ़ते हैं। जब 145 नंबर की गाथा पर आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं, तो वह टीका 156 नंबर की हो जाती है। तात्पर्य वृत्ति, तात्पर्य क्या है, कहना क्या चाहते हैं आचार्य कुंदकुंद देव और आचार्य अमृतचंद्र देव का तात्पर्य क्या है, वह तात्पर्य वृत्ति में हम सभी समझते हैं। 156 नंबर, 403 नंबर का पेज उत्थानिका। अब ज्ञान ज्ञेय का ज्ञान कराने के लिए, क्या कराने के लिए, ज्ञान का ज्ञान कराने के लिए और ज्ञेयों का ज्ञान कराने के लिए। ज्ञान कराने का अर्थ क्या होता है, ज्ञान कराने का अर्थ आपका एक्नॉलेजमेंट बढ़ाना नहीं, ज्ञान कराने का अर्थ आपको उसका स्वरूप समझाना है। आई बात समझ में, क्या आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो इंटेलेक्चुअल बनाने के लिए भेजते हैं, पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही, सिर्फ उसको नॉलेज है उसके लिए नहीं भेजते, समझ में ना, नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है इसके लिए भेजते हैं। आती बात समझ नहीं आती। अगर बात सिर्फ नॉलेज की है तो नॉलेज तो आपको आज की डेट में सबसे ज्यादा गूगल से मिल जाएगी, किताबों से मिल जाएगी, किताबें खरीद के लाओ घर में पढ़ा दो। स्कूल में भी तो किताबें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है, उसको प्रैक्टिस में कैसे लाते हैं, एक्चुअल में स्कूल यह सिखाता है। आती है बात समझ में नहीं आती है। कोई भी विद्यालय हो, वह बच्चे को उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना सिखाता है। ऐसे ही हम आपको ज्ञान कराते हैं, तो क्या ज्ञान कराते हैं, कि आपका एक्नॉलेजमेंट बढ़ाते हैं, उसके लिए ज्ञान नहीं कराते, स्वरूप समझाते हैं। क्यों, ते स्वरूप समझे बिना पायो दुख अनंत। जीव ने दुख, अनंत दुख क्यों पाए हैं, क्योंकि उसने स्वरूप नहीं समझा। कि कैसी बात कर रहे हो, हमने 11 अंग पढ़े हैं, 9 पूर्व पढ़े हैं, अनंत बार पढ़े हैं, हमने स्वरूप नहीं समझा क्या, समझ में ये बात नहीं, समझ में। हमने जब 11 अंग पढ़े, 9 पूर्व पढ़े, तो हमने स्वरूप नहीं समझा, कि हाँ आपने नॉलेज तो बढ़ाया, आपने स्वरूप नहीं समझा। हम आपको यहाँ ज्ञान कराते हैं, ज्ञान कराते दैट मीन स्वरूप समझाते हैं, क्या स्वरूप है वह बतलाते हैं, नॉलेज नहीं। आपने वो कहानी पढ़ी होगी त्रिया चरित्र, पढ़ी है, आप कुछ भी कहो पुस्तक में। वो एक पंडित जी होते हैं, और उनके साथ 11-12 ऊँट होते हैं, और ऊँट पे बड़ी बड़ी पुस्तकें उन्होंने लादी होती है, पोथियां, मेरे सारे जीवन का ज्ञान है जो मैंने संग्रहित किया है। और उसको इतना सा नहीं पता, एक गांव की अल्हड़ औरत, अनपढ़ औरत क्या करती है, उसे सिखा देती है, ज्ञान सिखा देती है कि क्या होता है। समझ में आई बात, नहीं समझ में। यहाँ आचार्य देव हमको क्या समझाते हैं, यहाँ पे हमारे आचार्य देव ज्ञान कराते हैं, दैट मीन्स वे हमें स्वरूप समझाती है। क्या भैया स्वरूप समझा,
हाँ बोलो। भैया ये पूछे, उसने 12 अंक ज्ञान पढ़ा तो ये प्रवचन सार भी पढ़ा होगा उसने, जब नौ वो 11 अंक का शास्त्र पढ़ा तो उसने हम्म। प्रवचन सार भी पढ़ा, तो स्वरूप नहीं समझ पाया, ऐसा होता है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप प्रवचन सार जी कह रहे हो उसने समय सार भी पढ़ा है, ना कि सिर्फ समय सार पढ़ा है, समय सार पढ़ाया है। आप समझो ध्यान से। पंडित उडोमल जी ने क्या लिखा है कि वो उस अज्ञानी की के उपदेश से अन्य अज्ञानी ज्ञान भाव को प्राप्त हो गए, है ना। तो कैसे हो गए, माने वो जो उच्चारण करेगा, जो उसने उपदेश किया होगा, जो उसने वस्तु का स्वरूप उस अज्ञानी के समक्ष रखा होगा, वो बिल्कुल एक्यूरेट रखा होगा, तभी तो अज्ञानी ने ज्ञान भाव को प्राप्त किया होगा। अगर वो मिथ्या बात रखे, ऐसा थोड़ी कि मैं को गुरु के प्रवचन सुनूं और मुझे सम्य दर्शन हो जावे, ऐसा थोड़ी होता है। मैं को गुरु की बात सुनूं और मेरा आत्मा का कल्याण हो जावे, ऐसा तो नहीं होता। वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करे, जो भी करे, चाहे मिथ्या दृष्टि करे, चाहे अन्य कोई जगत में करे, लेकिन जैसा उस वस्तु का स्वरूप है वैसा का वैसा प्रतिपादन करे और वैसा का वैसा जीव ग्रहण करे, तो उसका कल्याण होगा ना। आई बात समझ में। तो जब उसने प्रतिपादन किया है, दैट मीन्स उसकी नॉलेज तो राइट है, तभी तो उसको अन्य जीव ने ग्रहण करके अपना कार्य कर लिया। तो वो सिर्फ नॉलेज तो बढ़ाया है उसने, बट उसका क्या नहीं समझा, स्वरूप आत्मसात नहीं किया। और वहां पे भी जब पढ़ा था तो वो स्वरूप आत्मसात कराने के लिए ही पढ़ा था, पर नहीं कर पाया। और अब भी, अब प्रवचन सार चाहो तो आप एक्नॉलेजमेंट बढ़ाने के लिए पढ़ सकते हो, आपका नॉलेज बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने कल्याण की दृष्टि से पढ़ते हो, तो आचार्य देव का जो मंतव्य है, ज्ञान कराते हैं, दैट मीन्स आपको हम तो स्वरूप समझाने के लिए बतलाते हैं। अब आप स्वरूप ना समझ के ज्ञान बढ़ा लो तो वो तो आपकी मर्जी है, उसमें उनका क्या दोष है। आई बात समझ में। देखो क्या कहते हैं, अब ज्ञान गे का ज्ञान कराने के लिए तथा आत्मा के चार प्राणों के साथ भेद भावना के लिए इस गाथा सूत्र का प्रतिपादन करते हैं। आत्मा के चार प्राणों के साथ भेद भावना, भेद भावना मतलब कि चार प्राण से आत्मा जुदा है, समझे। ये बात बतलाने के लिए इस गाथा सूत्र का हम प्रतिपादन करते हैं, ठीक है ना। ज्ञान कराने के लिए, आपको स्वरूप समझाने के लिए। ज्ञान अलग है, ये अलग है। ये क्या है कि ये जो शरीर है और ये शरीर की संयुक्तता से जो चार प्राण हैं, ये ज्ञेय है, और इसमें जो जानने वाला है वो ज्ञान है। तू अपने जानने रूप स्वभाव को तो अपना मान और अन्य भावों को अपना मत मान। ऐसा ज्ञान ये विभाग कराने के लिए हम इस गाथा सूत्र का प्रतिपादन करते हैं। क्या प्रतिपादन करते हैं, लोक है, लोक है कि हाँ है, अभी तो पढ़ा हमने, अभी तो आपने समझाया, पूर्व की गाथाओं में आपने हमें लोक है वही समझाया। अच्छा, कैसा है वो लोक, क्या सीखा तुमने कि वो निश्चित अर्थात समाप्ति से को प्राप्त अथवा भरा हुआ है। अर्थात क्या मतलब कि उसकी एक निश्चित सीमा है और उस निश्चित सीमा के आधार से हमने उस लोक के स्वरूप को पढ़ा है। अर्थात जब हम पूछे कि लोक है कि हाँ है, तो कितना है, तो आप अनंत है नहीं कहेंगे, 14 राजू है ऐसा कहेंगे। समझे नहीं समझे। लोक कितना है कि 14 राजू में समाहित है, और 14 राजुओं में समाहित वो लोग कैसा है कि 6 द्रव्यों के भाव स्वभाव वाला है। हम्म। फिर क्या कहते हैं, किन कर्ताओं से भरा है, अर्थात उस लोक का कर्ता कौन है, कि 6 द्रव्यों उस लोक के कर्ता है। हम्म। तो कहते सहज शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी, जो ये परमात्म पदार्थ उसी समाज जो अन्य पदार्थ हैं उनसे भरा है। जैसा ये चैतन्य भगवान पदार्थ है, अर्थात द्रव्य गुण पर्याय चैतन्य भगवान आत्मा का है, उसी के जैसे जो अन्य सामान्य द्रव्य का स्वरूप हमने पढ़ा था कि जीव है, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है और काल है। ऐसा जो हमने सामान्य स्वरूप पढ़ा था द्रव्य का, तो जैसा जीव पदार्थ है, ऐसे उत्पाद व ध्रुव युक्त जो अन्य पदार्थ हैं, ऐसे जीव और अन्य पदार्थों से भरा हुआ यह लोक का संस्थान है। पुनः किस विशेषता वाला है कि अपने प्रदेशों द्वारा परिपूर्ण है, अर्थात जो पदार्थ है वो अपने अपने प्रदेशों की सीमा में रहने वाला है, अपने प्रदेशों से पूर्ण होता है। जैसे कालाणु एक प्रदेशी होता हुआ अपने भाव को पूर्ण करता है, आकाश अनंत प्रदेशी होता हुआ अपने भाव को पूर्ण करता है, धर्म अधर्म असंख्यात प्रदेशी होते हुए अपने भाव को पूर्ण करते हैं,
जीव असंख्यात परदेशी होता हुआ संकोच विस्तार भाव से अपने भाव को पूर्ण करता है, और पुद्गल कथनचित एक प्रदेशी कथनचित अनंत प्रदेशी होता हुआ और संकोच विस्तार को भाव प्राप्त होता हुआ अपने भाव को पूर्ण करता है। इस प्रकार अपने सप्रदेश भावों के साथ प्रत्येक वस्तु उत्पाद व ध्रुवता को प्राप्त होती है। पकड़ में ही बात। अच्छा, पुनः किस विशेषता वाला है? पुनः माने और किस विशेषता वाला है? कि अपने प्रदेशों द्वारा परिपूर्ण अथवा पदार्थों द्वारा परिपूर्ण है। कैसे पदार्थों से परिपूर्ण है? कि प्रदेश सहित पदार्थों से परिपूर्ण है। कोई वस्तु परिपूर्ण कहां से होती है? कि अपने प्रदेश पदार्थों से परिपूर्ण होती है। मतलब उसकी सीमा क्या है? क्षेत्र उसकी सीमा है। वस्तु की सीमा क्या है? क्षेत्र। और क्षेत्र का निर्धारण कौन करता है? कि क्षेत्र का निर्धारण करता है प्रदेश। और फिर वो प्रत्येक प्रदेश कैसा है? कि वो प्रत्येक प्रदेशात्मक जो वस्तु है, कोई संख्यात कोई असंख्यात कोई अनंत प्रदेशी जो आत्मक जो वस्तु है, जो एक प्रदेशी वस्तु है, वो अनंत गुणात्मक है, द्रव्यात्मक है, गुणात्मक है और पर्यायात्मक है। और वो पर्यायात्मक होती हुई वस्तु कैसी है? कि उत्पाद व ध्रुव्यात्मक है। पकड़ में ही बात है ना। आपको याद होगा पंचाशती इकाई में इसका रेफरेंस भी मिलेगा 8, 9, 10 नंबर की गाथाओं में, स्टार्टिंग की गाथाओं में, कि जब हम बोलेंगे उत्पाद व ध्रुव्य, तो तुम अपने आप समझ लेना कि द्रव्य गुण पर्याय। और जब हम बोलेंगे द्रव्य गुण पर्याय, तो तुम अपने आप समझ लेना उत्पाद व ध्रुव्य। माने द्रव्य गुण पर्याय कहें और उत्पाद व ध्रुव्य ना कहें, तो भी तुम ऐसा अपने आप समझ लेना कि वो उत्पाद व ध्रुव्य रूप ही है। और हम उत्पाद व ध्रुव्य कहें और द्रव्य गुण पर्याय ना कहें, तो भी तुम अपने आप, तुम्हें अंडरस्टूड होना चाहिए कि यह द्रव्य गुण पर्याय के साथ ही उत्पाद व ध्रुव्य की चर्चा हो रही है। पकड़ में ही बात है ना। और आगे की गाथाओं में विस्तार आता है कि हम कहें द्रव्य, तो उसका मतलब ही होता है द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व ध्रुव्य एक तत्व, एक पदार्थ। पकड़ में ही बात। हम ये 6 नाम बार बार नहीं लेंगे। कौन से 6 नाम? द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व ध्रुव्य। द्रव्य कहने का मतलब ही यही होता है कि वो जो द्रव्यात्मक, गुणात्मक, पर्यायात्मक और उत्पाद व ध्रुव्यात्मक होता है। अविनाभावी संबंध है ये, अविनाभावी संबंध। अविनाभावी संबंध समझ गए ना। इसके बिना ये नहीं, इसके बिना यह नहीं। ऐसा ही उस वस्तु का भाव, स्वभाव और स्वरूप है। ऐसा। तो यहाँ कहते हैं कि वो कैसा है? कि वो पदार्थों से परिपूर्ण है, अपने प्रदेशों से परिपूर्ण है। अब प्रदेश कहने का तात्पर्य क्या होता है? प्रदेश कहने का तात्पर्य होता है द्रव्य गुण पर्याय, और द्रव्य गुण पर्याय का कहने का तात्पर्य होता है उत्पाद व ध्रुव। अभी बिल्कुल विशेष अधिकारों में इसका पूरा स्पष्टीकरण आचार्य देव टीकाओं के माध्यम से कर चुके हैं। अब आगे क्या कहते हैं? पुनः लोक किस विशेषता वाला है? कि द्रव्यार्थिक नय से नित्य है अथवा लोकाकाश की अपेक्षा नित्य है। ठीक। अथवा वह लोक नित्य है क्योंकि किसी पुरुष विशेष के द्वारा नहीं बनाया गया है। कैसा है? कि नित्य स्वभाव वाला है, हमेशा रहने वाला है। देखो एक बात समझो, नित्य और ध्रुव में क्या अंतर होता है, और नित्य और ध्रुव में क्या अंतर नहीं होता है। दो बातें समझना। जैसे जीव और पुद्गल में क्या अंतर होता है और क्या अंतर नहीं होता है, ऐसा हम बता सकते हैं ना। सामान्य अधिकार द्रव्यों में क्या अंतर नहीं है यह बतलाता है, और विशेष अधिकार द्रव्यों में क्या अंतर है यह बतलाता है ना। ऐसे ही जब हम कहते हैं किसी वस्तु को नित्य और जब हम किसी वस्तु को कहते हैं ध्रुव, तो उन दोनों में अंतर क्या होता है? तो कहीं कहीं तो नित्य और ध्रुव एकार्थवाची होती है, लेकिन प्रमाण में नित्य और ध्रुव एकार्थवाची नहीं होती। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जब हम कहते हैं नित्य, तो नित्य कहने का मतलब उत्पाद व ध्रुव तीनों है, और जब हम कहते हैं ध्रुव, तो वहां पे मात्र अपरिणामी होता है। क्या कहा? दो बातें समझ में ही नहीं। नित्य है माने हमेशा है, तो हमेशा है कहने का तात्पर्य तो ये रहेगा कि उत्पाद व ध्रुव से युक्त है। लेकिन जब हम कहेंगे ध्रुव है, तो इसका मतलब वहां पे वस्तु के उत्पाद व भाव को गौण करके और अपरिणाम भाव को मुख्य कर रही। अंतर समझ में आया? नहीं समझ में आया? नित्य कहने का अर्थ तो हो गया द्रव्य गुण पर्याय तीनों, लेकिन ध्रुव कहने का अर्थ क्या होता है? ध्रुव कहने का अर्थ होता है जहां पे आपने उत्पाद व स्वभाव को गौण किया है और ध्रुव स्वभाव को मुख्य किया है। आई बात समझ में? नहीं समझ में? और यही कारण है कि द्रव्य गुण पर्याय ये पर्यायात्मक नय के भेद नहीं है, लेकिन उत्पाद व ध्रुव ये तीनों पर्याय के भेद है।
कुछ बात समझ में आई या नहीं है ना? थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो अपना यहाँ पे और थोड़ी सी बुद्धि लगाओ तो तुरंत समझ में आएगी। जैसे मैं थोड़ा सा याद कराता हूँ, प्रवचन सार जी में पर्यायांश की चर्चा की, तो वहां पे उत्पाद को पर्यायांश का, व्यय को पर्यायांश का और ध्रुव को भी पर्यायांश का कहा ना। लेकिन द्रव्य गुण पर्याय के संदर्भ में ऐसा नहीं किया, द्रव्य को पर्यायांश नहीं किया, उसको सदा क्या रखा, द्रव्य को गुण को हमेशा क्या कहा, व्यतिरेक है, क्या कहा, अनबय। अन्वय। पकड़ में ही बात। लेकिन जब व्यतिरेक की चर्चा की तो व्यतिरेक में उत्पाद भी आया, व्यय भी आया और ध्रुव भी आया। पकड़ में ही बात आया ना, आया ना। तो ध्रुव, जब हम ध्रुव कहते हैं तो एक अंश की बात करते हैं, दैट मीन्स हम वस्तु में उत्पाद व्यय को गौण करते हैं और अपरिणाम भाव को मुख्य करते हैं। लेकिन जब हम वस्तु को कहते हैं नित्य, जब क्या कहते हैं वस्तु को, नित्य, तो नित्य कहने का तात्पर्य होता है उत्पाद व्यय ध्रुव तीनों से युक्त होता हुआ हमेशा परिणमनशील वस्तु का भाव। आ गई समझ में बात, है ना? तो देखो यहाँ क्या कहते हैं, ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि द्रव्यार्थिक नय से नित्य है। तो द्रव्यार्थिक नय से नित्य कहने का तात्पर्य क्या है कि इसमें पर्यायार्थिक नय को नहीं लिया, ये अर्थ है। अर्थात द्रव्य का द्रव्यत्व भाव, द्रव्यपना हमेशा द्रव्य भाव से रहने वाला है, ऐसा। हमेशा, हमेशा कहने का तात्पर्य, हमेशा कहने का तात्पर्य परिणमता हुआ द्रव्य, और ध्रुव कहने का तात्पर्य जिसमें परिणाम भाव नहीं लिया है। ये अंतर है दोनों में, ये दोनों के अंतर को समझो। एक को कहते हैं पर्यायार्थिक नय, एक को कहते हैं द्रव्यार्थिक नय, लेकिन एक कहते हैं निश्चय नय और एक कहते हैं व्यवहार नय। पकड़ में बात। हमें ऐसा लगता है ना कि द्रव्य ने, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक, निश्चय नय और व्यवहार नय, इनमें क्या अंतर होता है? इसमें हमें थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना कभी कभी। तो बस उसकी शैली हमें समझ में आए तो बात समझ में आ जाएगी। देखो ध्यान से समझना, द्रव्यार्थिक नय से नित्य है अथवा लोकाकाश की अपेक्षा नित्य है, हमेशा है, हमेशा ही रहने वाला है। है नित्य में तीन है। कौन से है? भूतकाल का है भी है, वर्तमान काल का है भी है और भविष्य काल का है भी है। त्रिकाली ध्रुव, तो ध्रुव के साथ त्रिकालीपना क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि ध्रुव होता है एक समय का अपरिणाम भाव। लेकिन जब हम कहते हैं त्रिकाली ध्रुव तो परिणमता हुआ ध्रुव स्वभाव, परिणमता हुआ अपरिणामी भाव। थोड़ा सा समझना है ना, थोड़ा सा बस प्रेजेंस ऑफ माइंड, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक, आगे सुनो। अथवा वह लोक नित्य है क्योंकि किसी पुरुष के द्वारा नहीं बनाया गया है, मैंने वो हमेशा है क्योंकि किसी के द्वारा क्रिएट नहीं किया गया है, इसलिए उसकी नित्यता है। नित्यता क्या है? स्वयंभू है, किसी के द्वारा बनाया नहीं गया, इसलिए किसी के द्वारा मिटाया नहीं जा सकता और किसी के द्वारा परिणमाया भी नहीं जा सकता। ऐसा वो नित्य है। जो कर्ता उसे गेभूत लोक को जानता है। क्या कहा? बाकी एक कर्ता कौन है? जो ज्ञाता है। ज्ञान का कर्ता कौन है? ज्ञान का कर्ता जो चैतन्य है, वह उस गेभूत लोक को जानने वाला है। वह कौन है? वह जीव पदार्थ है। अर्थात इस लोक को बनाने वाला कोई नहीं है, और जीव जो इस लोक को जानता भी है तो वो सिर्फ जानने का कर्ता तो है, लेकिन लोक को बनाने का और परिणमाने का कर्ता नहीं है। आगे इससे क्या कहा गया है? जो यह विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव है, यह माने कौन? जो यह अर्थात में विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव है, वह ज्ञान तथा ज्ञेय कहलाता है, क्योंकि वह जानता भी है और जानने में आता भी है। शेष पदार्थ तो ज्ञेय ही है, वे जानते भी नहीं है। ठीक है, मात्र जानने में आते हैं। इस प्रकार ज्ञातृत्व ज्ञेय का विभाग है। इस प्रकार जानने और जानने में आने वाले इन दो पदार्थों का भेद किया जाता है। अर्थात जो पांच द्रव्य हैं वे तो मात्र जानने में आने होने से मात्र ज्ञेय ही है, लेकिन जो उनको जानने वाला है वो ज्ञान है, वो ज्ञान है। और वो ज्ञान कैसा है कि वो ज्ञान जानता भी है और स्वयं जानने में आता भी है, इसलिए वो ज्ञान और ज्ञेय दोनों ही है। तो ज्ञान और ज्ञेय में क्या अंतर करना हमें? कि ज्ञान और ज्ञेय में यह अंतर करना कि जो जानने में आए वो सब ज्ञेय, लेकिन जो जाने वो ज्ञान। ठीक है ना? ऐसा। पुनः जीव किस विशेषता वाला है? जो जीव जानने योग्यता रखने वाला है, उस जीव की और क्या विशेषता है? यद्यपि निश्चय से स्वयं सिद्ध परम चैतन्य स्वभाव रूप निश्चय प्राण से जीता है। अर्थात अपने स्वभाव से, अपने निश्चय प्राणों से जीवित है, जीवत्व शक्ति से
धारण होने से वह जीव सदैव जीता है। तथापि ऐसा होने पर भी व्यवहार से अनादि कर्म बंध के कारण, व्यवहार से ऐसा क्यों कह रहे, क्योंकि अनादि से कर्म बंधता को प्राप्त हो रहा है, जन्म मरण को प्राप्त हो रहा है, सशरीर भाव को प्राप्त हो रहा है। इसके लिए आयु आदि अशुद्ध चार प्राणों से भी संबंध होकर जीता है। व्यवहार से होकर जीता है, व्यवहार से मतलब कि इस प्रकार जीता है ऐसा कहा जाता है। और वह शुद्ध ने से जीव का स्वरूप नहीं है। यदि वस्तु स्वरूप से देखा जाए, उस जीव को वास्तविक जीव के भाव से देखा जाए, तो वह जीव का वास्तव में स्वरूप नहीं है, तो भी वह स्वरूप ऐसा कहा जाता है, जाना जाता है और पहचाना जाता है। तो अनादि से जो तुमने जीव का व्यवहार स्वरूप जाना है ना, कि हाँ जाना है, उससे भेद ज्ञान तुम्हें करना है। अनादि से जो चार प्राणों से संयुक्त जीव को तुमने जाना है, पहचाना है ना। अभी मैं तुमसे पूछूं कि तुम जीते हो ना, कि हाँ जीते हो, अब पूछो भी मत, तुम अपने से विचार करो, तुम अपना जीवन किससे मानते हो, किससे मानते हो? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। चैतन्य प्राण जब से। अरे ऐसे नहीं, चैतन्य प्राण से थोड़ी मानते हो, ये तो पूछो ना अपने आप से, ये तो शांति से बैठ के अपने आप से पूछो, है ना। हाँ, कि मैं अपने जीव भाव को, जीवत्व भाव को, जीवन को कहाँ से स्वीकार करता हूँ, क्योंकि तुम्हें भेद ज्ञान करना है ना, तो भेद ज्ञान करना तुम्हें सिखा रहे हैं। पहली गाथा भेद ज्ञान की, तुम्हारा तुम्हारी उंगली पकड़ के और तुम्हें भेद ज्ञान की ओर ले जाने वाली, वो ये कहती है, वो तुमसे ये पूछती है, क्यों भैया इस संसार में जिंदा कौन है? कि मैं जिंदा हूं। अच्छा, तुम जिंदा हो? कि हाँ मैं जिंदा हूं। कैसे जिंदा हो? जिंदा समझते हो? पंजाबी में शब्द होता है जिंदा है। जिंदा है माने है, जीव है। जीवित है। जीवित है माने जीव भाव वाला है, ऐसा। पकड़ में बात नहीं, पकड़ में, इसका अर्थ होता है जीव भाव वाला है, जिंदा है ना। अच्छा, तो तू कैसे जिंदा है, किसके आधार से जिंदा है, ये पता होना चाहिए ना। तूने कहा मैं जिंदा हूं, यानी मैं जीव हूं, मैं जिंदा हूं दैट मीन्स मैं जीव हूं, है ना। तो कैसे जीता है, किसके आधार से जीता है? तो क्या नजर आता है हमें सबसे पहले जीने का जो भाव नजर आता है, कि बोले पांच इंद्रिय प्राण, व्यवहार प्राण, कि तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। अभी तुझे किसी जीव की रक्षा करनी हो, किसी जीव की, तो किसकी रक्षा करेगा? उसके प्राणों की रक्षा करेगा, सीधी सी बात है, देह की रक्षा करेगा। अच्छा, और जब तुझे अपनी रक्षा करनी हो तो कैसे करेगा? कैसे करेगा? तो अपने प्राणों की रक्षा करेगा, वही अपनी रक्षा है ना। हाँ, तो आचार्य समझाएंगे उपयोगी की रक्षा कर, वो तेरा लक्षण है। और तू उपयोगी की रक्षा ना करके जहां जहां अपने को रक्षित भाव से समझता है, जिन चार प्राणों की तू रक्षा करता है, वो वास्तव में तेरा स्वरूप नहीं। तो पहला लक्षण तुझे समझाएंगे कि तू जीव है, कि हाँ मैं जीव हूं, क्योंकि इस लोक में जानने का कार्य मैं करता हूं। अच्छा, तो तू कैसे जीता है? कि मैं चार प्राणों से जीता हूं, वो तो व्यवहार है। व्यवहार है कि हाँ, और व्यवहार सच्चा होता है झूठा? झूठा। तो झूठा होता है। अच्छा, तो फिर मैं कैसे जीता हूं? कि मैं अपने ज्ञान स्वभाव से जीता हूं। तो ज्ञान स्वभाव और चार प्राण, उनसे भी, उनके बीच में क्या कराएंगे? भेद ज्ञान कराएंगे। आई ना समझ में बात? ऐसा कराएंगे। तो कहते हैं अशुद्ध चार प्राणों से भी संबंध होकर जीता है, और वह अशुद्ध नय से जीव का स्वरूप सही नहीं है, इस प्रकार भेद भावना जानना चाहिए, ऐसा अभिप्राय है। ऐसा भेद तुम्हें समझ में आना चाहिए कि जिन चार प्राणों को हम तुम्हारा प्राण कहते तो हैं, और तुम भी कहो तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मानना मत, मानना मत, है ना। क्यों? क्यों नहीं मानना? क्योंकि वह वास्तव में तेरा स्वभाव, तेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा। अब अगली गाथा। अच्छा, तो वह प्राण कौन कौन से हैं? तो वह भी बतलाते हैं। वो चार प्राण जिनसे तू अपने को जिंदा हूं ऐसा मानता है। मैं जीता हूं, मैं जिंदा हूं, कैसे जिंदा हूं? मैं उन चार प्राणों के बल पे जिंदा हूं। तो ऐसी जो तेरी ये मान्यता है, तो तुझे पहले हम वो चार प्राणों से ज्ञान करा देते हैं, तू अनभिज्ञ है, तुझे बतला देते हैं कि वो कौन कौन से चार प्राण हैं
जिसमें तेरी आत्म बुद्धि है, जीवत्व बुद्धि है कि ये प्राण होंगे तो मैं होऊंगा, और ये प्राण नहीं होंगे तो मैं भी नहीं होऊंगा। अनादि जीव की मिथ्या दृष्टि भावना है ना कि तन उपजत अपनी उपज जान, और तन नशत आपको नाशमान। तो तन और तन के उपजने और निपजने के क्या क्या भाव है कि बोले 5 इंद्रियां, 3 बल, एक श्वासोश्वास और एक आयुष, ऐसे 10। ठीक, तो देखो क्या कहते हैं, आ रहे हैं ना समझ में, बिल्कुल रख रहे हैं तो मैं बिल्कुल बाल बोध जैसा पढ़ा रहे हैं प्रचन सार जी है, या वो बाल बोध प्रचन सार जी जैसा बाल बोध नहीं है, बाल बोध ही प्रचन सार जी के आधार से है, ये समझो आप। ये तो मूल विज्ञान है, मूल सिद्धांत है, ये नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। और इसी की धारणा नहीं है जीव को, बाकी सारी धारणाएं हैं, कहाँ क्या लिखा है ये तो सबको पता है, और उसका भाव क्या है बस यही ज्ञात नहीं होता है ना। देखो क्या लिखा है, जो भी अपने होस्ट है ना, वो अनम्यूट जो है उसको म्यूट कर दे। कई बार लोगों को टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं होता तो गड़बड़ हो जाती है। मेरे यहाँ अंधकार है बहुत, लाइट नहीं है मेरे यहाँ, क्षमा करें। हाँ हाँ कोई बात नहीं, कर दो भैया, म्यूट कर दो। मेरे चैतन्य सदन में प्रभु चिरव्याप्त भयंकर अंधियारा है। चैतन्य सदन के उजारे को देखो, बाकी किसी अंधियारे को मत देखो। सुनो, इंद्यपाणो इंद्यपाणो यतधा बलपाणो तह य आउपाणो य आणन पाणन पाणौ जीवाणम होन्ति पाणाते। इंद्रिय प्राण तथा बल प्राण और आयु भी प्राण कहे, आगम में कहीं है ना, इसलिए वह प्राण है, उनका तो निषेध नहीं है, परंतु वे व्यवहार से प्राण कहे, ये बात यहाँ पर बतलाएं। वो जो 4 प्राण है वो कौन कौन से हैं, इंद्रिय प्राण तथा बल प्राण और आयु भी प्राण कहे, श्वासोच्छ्वास प्राण भी जानो जीवों के ये प्राण कहे। ये 4 प्राण जीव के होते हैं, ऐसा कहा गया है, समझो ध्यान से, ऐसा कहा गया है नहीं ऐसा, है ना, कैसे नहीं, सुन। इंद्रिय प्राण, बल प्राण और आयु प्राण और श्वास जो प्राण है, ये 4 जीवों के प्राण हैं। हम तुम्हें 4 प्राण का ज्ञान करा रहे हैं, जिन 4 प्राणों से तुम्हें भेद ज्ञान करना है। पकड़ में आ रही बात, नहीं पकड़ में? ये वो तो 4 शरीर प्राण के का, प्राण है। हाँ ये क्या, तो शरीर, ये तो शरीर के प्राण है। हाँ तो इनसे भेद ज्ञान कराना है ना, इनसे भेद ज्ञान कराना है ना, तो पहले पहले जीव ही के नहीं कहे, बताएंगे जीव के कहे जीव क्यों के, करे हैं, कह रहे हैं, जीव के कह क्यों जीव रहे के हैं जीव के। जीव के कहलाएंगे, शरीर के नहीं कहलाएंगे। क्योंकि प्राण शक्ति तो जीव की है, क्या कहा, और उस प्राण शक्ति का आरोप इन पे हुआ है, तो जीव, ये जीव के कहलाते हैं। माने पुद्गल में प्राण थोड़ी होते हैं कि हम इसको कह देंगे शरीर के प्राण, शरीर थोड़ी कभी भी जिंदा है, शरीर तो अभी भी मरा हुआ है, क्या समझे। द्रव्य प्राण हो गए। हाँ ये द्रव्य प्राण है, और भाव प्राण तो इसमें जीव ही रहने वाला है ना, मूल तो ऐसा, क्योंकि देह के व्यवहार से कहे हैं, व्यवहार से। हाँ। सुनो, वो कौन कौन से 10 प्राण है तो नाम बतला रहे हैं, जो आगम में जीव के 10 प्राण कहे गए हैं वो कौन कौन से हैं उनका नाम बतला रहे हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत, ये 5 इंद्रिय प्राण है। काय, वचन और मन, ये 3 बल प्राण है। भव धारणा का जो निमित्त है, अर्थात मनुष्यादि पर्याय की स्थिति का जो निमित्त है, ऐसा जो आयुष नामक कर्म है, वो नीचे और ऊपर जाना जिसका स्वरूप है, ऐसी वायु श्वासोश्वास प्राण है, यानी ये प्राण है। ठीक, और 5 इंद्रिया प्राण है, 3 बल प्राण है, और आयुष कर्म वो प्राण है। ये 10 प्रकार के प्राण हैं, जो 4 प्रकार के प्राणों के उपभेद हैं, इनका तुम्हें ज्ञान करा दिया। भेद विज्ञान कराना इनसे, अभी तो तुम्हें कह रहे हैं ना जीव के प्राण है, आगे कहेंगे ये तेरे प्राण नहीं है, ऐसा। ठीक, सिंपल गाथा है। आचार्य अमरचंद्र देव के बाद आचार्य जयसेंद्र 146 नंबर की गाथा का निरूपण करते हैं, 157 नंबर हो जाती है तात्पर्य वृत्ति में। अब इंद्रिया 4 प्राणों का स्वरूप कहते हैं। जिन इंद्रियों को, इंद्रिया आदि को 4 प्राण हम कह रहे हैं, वो 4 प्राण कौन कौन से हैं। अतीन्द्रिय अनंत सुख स्वभावी आत्मा से भिन्न इंद्रिय प्राण है।
समझ में बात? प्राण तो चैतन्य का अपना निज स्वरूप है, लेकिन उस निज चैतन्य भाव को नहीं जानने वाले उस चैतन्य भगवान आत्मा को इन 10 प्राणों से भी जाना पहचाना जाता है। कहाँ? लोक में कहा जाता है, पहचाना जाता है। अज्ञानी को कैसे बतलाएंगे ये जीव है? जीव तो अरूपी है, अरूपी जीव का ज्ञान कैसे कराएंगे कि यह जीव है? आई बात समझ में? तो उस अरूपी जीव का ज्ञान कराने के लिए इन 10 प्राणों का ज्ञान कराते हैं। यहाँ कहते हैं मन वचन तथा काय के व्यापार से रहित परमात्म द्रव्य से भिन्न बल प्राण है। पहला क्या कहा? आत्मा से भिन्न जो इंद्रियां हैं इन्हें भी प्राण कहते हैं। आत्मा से भिन्न जो 3 मन वचन काय है इन्हें भी प्राण कहते हैं। और ऐसे ही अनंत अनादि आत्मा से भिन्न अर्थात अनादि अनंत स्वभावी परमात्मा पदार्थ से विपरीत सादि शांत वो उसको आयु प्राण कहते हैं। और उच्छ्वास तथा निश्वास या श्वासोश्वास से जनित खेद से रहित शुद्धात्म तत्व से विपरीत आन प्राण या श्वासोश्वास प्राण है, माने ये श्वास लेना और छोड़ना, यह भी प्राण है। और इस प्रकार आयु, इंद्रिय बल तथा श्वासोश्वास प्राण अभेद नय से जीवों से संबंधित 4 प्राण होते हैं और वे शुद्ध नय से जीव से भिन्न है, ऐसी भावना करना चाहिए। अब जब शरीर और आत्मा को अभेद करके कहा जाता है तो इन इंद्रियादि 4 प्राणों को भी जीव के प्राण है ऐसा कहा जाता है। लेकिन क्योंकि ये ज्ञान के विभाग अधिकार है, यहाँ पे भेद ज्ञान करना सिखाएंगे, तो यहाँ क्या समझाएंगे? इंद्रिय आदि 4 प्राणों से जो भिन्न जो जीव तत्व है वो वास्तविक अपने प्राण भाव का धारी है और अन्य ये सभी उपचार से उसके प्राण कहे गए हैं। ठीक ऐसा। अब गाथा नंबर 158 जो कि तात्पर्य वृत्ति की गाथा है। इस पे आचार्य अमरचंद्र देव की टीका नहीं है, इस पे आचार्य जयसेन देव की ही टीका मिलेगी और तात्पर्य वृत्ति में ही यह गाथा प्राप्त होती है। गाथा नंबर 158 जो कि आचार्य जयसेन देव की टीकाओं में 12वें नंबर की गाथा का स्थान प्राप्त करती है। यानी 12 गाथा अतिरिक्त चलेगा प्रवचनसार जी। पंचवि इंद्रिय पाणा मणवचिकाया यतिर्नि बल पाणा आण पाण पाणो आउग पाणेन होंती 10 पाणा। 5 इंद्रियां प्राण 3 मन वचकाए बल प्राण कहे। श्वासो श्वास प्राण आयु ये आगम में 10 प्राण कहे। अब ये गाथा बस 158 नंबर की जो गाथा है ये आपको ये बतला रही है कि कौन है वो जो इन 4 प्राणों को प्राण कहता है। ये किसने कह दिया कि 4 प्राण प्राण है? कि भाई ऐसा नहीं कि हवा में हम बतला रहे हैं। आचार्य जयसेन देव या आचार्य अमरचंद्र देव ने अपने मन से प्राण बना दिए या आचार्य कुंद देव ने अपने मन से प्राण कह दिए, आगम में कहे गए हैं। अगर हम इन्हें व्यवहार से प्राण कह रहे हैं, अभेदनय से प्राण स्वीकार कर रहे हैं, तो कोई अपनी कल्पना से स्वीकार कर रहे हो ऐसा नहीं। इन 10 प्राणों को प्राण आगम में प्राण कहा गया है और इसी वजह से इन्हें यहाँ हम प्राण है स्वीकार भी करेंगे और इनसे भेद ज्ञान भी कराएंगे। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में क्या कहा? लोक में इस व्यवहार इन 10 को प्राण कहना और 10 को प्राण मानकर जीव के साथ उन प्राणों की अपेक्षा से उसका व्यवहार करना, ये कोई मिथ्यात्व नहीं है। मिथ्यात्व क्या है? कि उन प्राणों को और जीव को एक के मान लेना, ये मिथ्यात्व है। क्योंकि इस जगत में जब तू जीव रक्षा करेगा तो करेगा इन 10 प्राणों की रक्षा। जीव की रक्षा कैसे करेगा? जीव तो अजय है, अरक्ष है, अर्थात रक्षा नहीं कर सकता कोई उसकी। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। अजीव, वो जीव कैसा है? अरूपी है, अभेद है, भेदा नहीं जा सकता। समझे नहीं समझे? सांख्य मतियों की गीता में क्या गड़बड़ हो गई? क्योंकि जीव तो अभेद है और तीर ज्यादा से ज्यादा किसको भेदेगा? देह को भेदेगा, भेदेगा ना। तो तू देह ही तो भेद रहा है, जीव थोड़ी भेद रहा है। ऐसा छलग्रहण नहीं करना। अभेद जीव को देह से भेदा जाता है। क्या कहा? ऐसा ज्ञान कराने के लिए आगम में 10 प्राणों का निर्णय कराया गया है। नहीं तो सारा चरणानुयोग का अभाव हो जाएगा, मुनि धर्म का पूरा अभाव हो जाएगा। 6 काय के जीवों की रक्षा कैसे करेंगे मुनिराज? क्योंकि जीव तो अपने निज आयु कर्म से मरे जीव, यह बात जिनवर ने कही। तो ये गाथा तो असत्यार्थ हो जाएगी ना। क्या अर्थ रहेगा इस गाथा का? आयु कर्म से जीता है क्या जीव? कि अपने चैतन्य शक्ति से जीता है? अपने चैतन्य शक्ति से जीता है। और जीव तो कभी मरता नहीं।
तो आयु कर्म के क्षय से मरे जीव, ये बात कहां से आ गई है? आयु कर्म के क्षय हो जाने से जीव मरता है क्या? कि जीव तो कभी मरण को प्राप्त नहीं होता। तो आचार्य कुंद कुंद देव की ये गाथा सत्यार्थ साबित होंगी, झूठी साबित होंगी? क्या समझे? असत्य हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी, है ना? तो वहां ये ज्ञान कराते हैं कि भाई इन 10 प्राणों को प्राण कहते हैं, और ये प्राण हम और तुम अपनी बुद्धि से नहीं कहते हैं, ये आगम में इनको प्राण स्वीकार किया गया है। अर्थात केवल ज्ञान में, केवल ज्ञान के माध्यम से गणधरों द्वारा जो आगम संबंधित हुआ है, रचना की गई है, उस आगम में यह बात कही गई है कि 10 प्राणों से युक्त यह जीव के प्राण कहलाते हैं। और क्यों कहलाते हैं? कि लोक में जो जीव का उपकार होता है, परस्पर जीव का जीव के साथ जो व्यवहार होता है, परस्पर इस जीव में, इस जीव की स्थापना कर कर जो जीव के रक्षण आदि के परिणाम होते हैं, वो इन 10 प्राणों के माध्यम से ही संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। किसी भी जीव की यदि रक्षा करने का परिणाम जिसको शुभोपयोग के खाते में डालेंगे आगे चलकर, वो तभी संभव हो पाएगा। षटकाय के जीवों की रक्षा तभी संभव हो पाएगी। समझ में बात? हिंसा अहिंसा का भेद तभी संभव हो पाएगा। कब? जब जीव में इन 10 प्राणों की स्थापना करेंगे तब। और ये 10 प्राण किसके द्वारा कहे गए हैं? कि आपके और मेरे द्वारा नहीं कहे गए भैया, आगम में ऐसा ही कहा है। तो ये गाथा बस इतना ज्ञान कराने के लिए कि जो 10 प्राण जीव के कहे गए हैं, ये आगम में कहे गए हैं। ठीक, ये आप्त वचन है, ये हमारा या तुम्हारा वचन नहीं है। तो क्या कहते हैं? 5 इंद्रिया प्राण मन वचन काय, 3 बल प्राण तथा साक्षोसाच और आयु प्राण के, ये 10 प्राण होते हैं। इंद्रिया प्राण 5 प्रकार के हैं, बल प्राण 3 प्रकार के हैं, पुनः एक साक्षोश्वास प्राण तथा एक आयु प्राण है। इस प्रकार भेद से 10 प्राण है। वे भी चिदानंद एक स्वभावी परमात्मा से निश्चय से भिन्न जानना चाहिए, ऐसा तो यहाँ पर अभिप्राय है। परंतु ये 10 प्राण आगम में कहे गए हैं, बस इतना ये गाथा ज्ञान कराती है। अब गाथा नंबर 147, 147 नंबर की गाथा। 147 नंबर की गाथा कहती है कि अब व्युत्पत्ति द्वारा प्राणों को जीव तत्व का हेतुत्व और उनका पौद्गलित्व सूत्र द्वारा कहते हैं। क्या कहते हैं? कि किसकी अपेक्षा से तो उन 10 प्राणों को हम जीव का कहते हैं, और वास्तव में वे 10 प्राण जीव के ना होकर पुद्गल के हैं। ऐसा निश्चय और व्यवहारात्मक भाव से वे प्राण जीव के हैं तो क्यों हैं, और वास्तव में वे प्राण जीव के नहीं हैं, ऐसा हम तुम्हें भेद ज्ञान यहाँ इस गाथा के माध्यम से कराते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्पत्ति द्वारा प्राणों को जीवत्व का हेतु, जैसे जीव का जन्म हुआ, जीव का मरण हुआ, जीव यहाँ से चलकर वहां गया, आदि आदि भाव कहते हैं ना। स्वर्ग में जन्म हुआ, नरक में जन्म हुआ, आदि आदि भाव कहते हैं। अथवा शरीर आदि के माध्यम से जीव को पहचानते हैं। तो उसका हेतु तो प्लस क्या समझाएंगे? वास्तव में वो पौद्गलिक है। ये अभी हमने तेरे को क्या समझाया आज तक? ये जो जीव, ये जीव है, शरीर दिखा दिखा कर क्या समझाते रहे? जीव है। और अब जब भेद ज्ञान की बारी आई तो तू अपने को शरीर मान के बैठा था, लेकिन अब तुझे ज्ञान कराते हैं, हमने तुझे भले ही ज्ञान कराया शरीर से जीव है, परंतु शरीर जीव नहीं है। क्या समझे? बात समझे? जब तू छोटा था तो हम तुझे कहते थे ना, चींटी को मत मार, जीव है, ऐसा ज्ञान कराते थे ना? कि हाँ, आप कराते थे। पानी छान कर पिए, जीव है, ऐसा ज्ञान कराते थे ना? यहाँ कराते। और हम तुझे क्या ज्ञान कराते थे? आलू नहीं खाना, जमीन कंद नहीं खाना, क्यों? क्योंकि ये जीव है। मांस नहीं खाना, क्यों? ये जीव है, ऐसा ज्ञान कराते थे ना? कि हाँ, ऐसा ही ज्ञान कराते थे आप हमें। तो तुझे क्या बुद्धि हो गई कि मानो शरीर ही जीव है, समझे? और अब हम तुझे क्या विशेष ज्ञान कराते हैं कि शरीर दिखा दिखाकर यह जीव है बतलाने पर अब हम तुझे ये बतलाते हैं कि सुन, शरीर जीव नहीं है, जीव तो वह चैतन्य भाव को धारण करने वाला आत्मा है। समझ नहीं? बात नहीं समझी? लेकिन शरीर के साथ संयुक्त रहता है, इसलिए इसको जीव है ऐसा कहते हैं। पकड़ में बात? ऐसा तो क्या कहते हैं? अच्छा, ये चारों गतियों के जीव 10 प्राणों से जीते हैं जी? हाँ हाँ हाँ, मतलब गतियों के जीव। कोई मिनिमम 4 प्राण और मैक्सिमम 10 प्राण, ठीक है ना? हाँ जी। मिनिमम 4 प्राण है और मैक्सिमम 10 प्राण है। आयुष बल तो सभी जीवों में कॉमन रहेगा, ठीक। क्योंकि आयुष कर्म का उदय तो सभी को चाहिए ना, एक इंद्रिय से लेकर संगीत पंच इंद्रिय सभी जीवों को चाहिए। एक दूसरा, मिनिमम एक इंद्रिय तो रहेगी ही रहेगी, ठीक। मिनिमम स्पर्शन इंद्रिय,
एक इंद्रिय जीव की स्पर्शन इंद्रिय मिनिमम एक इंद्रिय हो गई, ठीक है ना, 2 हो गए। दूसरे उसके बाद 3 बल में से एक बल रहेगा, तो मन वचन जिसके नहीं होगा उसके काय तो कम से कम होगी ही होगी। एक इंद्रिय काय है ना, तो एक इंद्रिय इंद्रिय की अपेक्षा से और काय काय की अपेक्षा से, तो 3 हो गए। और चौथा प्राण मेरे ख्याल से आयुष बल है। ओ, आयुष हो गया, इंद्रिय हो गया, पांचों और श्वास होता है, श्वास पांचों श्वास, श्वासोच्छ्वास। पांचों श्वास, और एक हो गया साचोश्वास। तो ऐसे 4 प्राण मिनिमम होते हैं। और जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती चली जाती हैं उसकी अपेक्षा से वो 10 प्राण बढ़ते चले जाते हैं, ऐसा। चलो आप क्या कहते हैं, 147 नंबर की गाथा। कर्णायुग की अपेक्षा से है वो, वास्तव में तो जीव जीवत्व शक्ति से जीता है, सच्ची बात यही है। तुम ऐसा मत समझना कि मैं अपने श्वासोश्वास से जीता हूँ, आदि आदि से जीता हूँ, आयुष क्रम से जीता हूँ। मैं अपनी चैतन्य शक्ति से जीता हूँ, है ना। पाणिहिं च दूहिं जीव जीवदी जीव सदी जो ही जीविदो पूवम सो जीवो पाण पुण्य पौगल दव्ये हिमनी वत्ता। 4 प्राण से जीता था, जीता है और जिएगा भी। सुनना ध्यान से, भेद विज्ञान का अधिकार है ये। क्या कहना चाहते हैं आपसे, सावधानी, सावधान, क्या सावधान, कि भाई वस्तु का स्वरूप समझने में विवेक मत खोना, वस्तु का स्वरूप समझने में सांख्यमती मत हो जाना, वस्तु का स्वरूप समझने में स्वच्छंदी नहीं हो जाना, निश्चयभाषी नहीं हो जाना। तो फिर क्या होना कि उस वस्तु के स्वरूप को भली प्रकार से समझना, सामान्य विशेषात्मक निश्चय व्यवहारात्मक, उस वस्तु का कैसा तो स्वरूप कहा जाएगा, कैसा तो समझा जाएगा, और किस प्रकार से उसे ग्रहण करना है, ये बात भली प्रकार से समझना। क्या समझना कि 4 प्राण से जीता था, जीता है और जिएगा भी, जीव किंतु ये प्राण अरे हैं फुदगल द्रव्यों से विरचित। क्या कहा, भले ही वह जीव इस संसार में, इस लोक में इन 4 प्राणों से संयुक्त देखा जाएगा, ना कि सिर्फ देखा जाएगा, इन 4 प्राणों के आधार से जीता हुआ भी देखा जाएगा, जी भी रहा है और भविष्य में जिएगा भी। ऐसा होने पर भी वास्तव में सूक्ष्म दृष्टि से यदि तू उसे देखेगा, जानेगा, पहचानेगा, तो तुझे पता चलेगा कि वे जो 10 प्राण या 4 प्राण हैं वे पौद्गलिक हैं, और जीव तो अपने जीवत्व शक्ति से वास्तव में जीता है। लेकिन ये उपचार देह की संयुक्तता के कारण इस लोक में इस जीव के साथ किया जाता है, उस उपचार का निषेध नहीं कर सकते हम, है ना। लेकिन जिसको जीव की खबर है, जीवत्व भाव की खबर है, उसे उस देह से मोह छुड़ाने के लिए उसका वास्तविक ज्ञान यहाँ कराती। टीका क्या कहती है, सुनो ध्यान से। आचार्य अमृतचंद्र देव 147 नंबर की गाथा पर टीका करते हैं। हाँ जी बोलिए। गीता में जो कहा गया कि वो तो आत्मा तो कभी मरता नहीं, ये सांख्य मत के अनुसार बोला गया है। हाँ, गीता सांख्य मत है ना। ठीक। हाँ, वो सांख्य मत के अनुसार बोला गया है। और उसके ऊपर फिर अष्टावक्र गीता, एक्चुअली क्या है, सांख्य मत जैसे जैन दर्शन है, तो जैन दर्शन की 2 तो मूल भेद हैं, दिगंबर और श्वेतांबर, लेकिन कहलाएंगे तो दोनों जैन ही ना। फिर उन श्वेतांबरों में भी कई सारे भेद हैं और दिगंबरों में भी कई भेद हो गए, 20 पंथ 13 पंथ आदि के भेद हो गए, एक भट्टारक परंपरा हो गई, उधर 13 पंथ परंपरा हो गई, 22 पंथ परंपरा हो गई, खत्तर गच्छादी आदि की परंपराएं हो गई, ऐसे बहुत सारी परंपराएं हो, लेकिन वो सारी परंपरा तो कहलाएगी जैन ही। लेकिन ऐसा होने पर भी थोड़ी 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 मान्यताओं का भेद है। ऐसे ही बौद्ध धर्म हो गया, सांख्य मत हो गया, मीमांसक हो गया, जैमिनी हो गया, न्यायिक हो गया, ये सब मूलतः एक है, लेकिन इनमें कुछ 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 अंतर के साथ मान्यता भी अलग है। जैसे द्वैत ब्रह्मवादी होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं, अद्वैत ब्रह्मवादी होते हैं वे भी कई प्रकार के होते हैं, शैव मत है, वैष्णव मत है, आदि आदि, ये सब द्वैत मतवादी माने अद्वैत मतवाद को मानने वाले हैं, लेकिन इनकी कुछ कुछ मान्यताओं में अंतर होने से आपस में ये भिन्न हो जाते हैं, ऐसा। तो एक अष्टावक्र गीता है और एक सामान्य गीता है, ये है वेदांती दोनों, ठीक, सांख्यमती, लेकिन थोड़ा थोड़ा इन दोनों के बीच में अंतर है। तो इसलिए वो आपको ऐसा लगता है कि वो थोड़ा अलग है, वो थोड़ा अलग है, बट अलग नहीं, वो सांख्यमती है, ऐसा, ठीक है ना। सुनो ध्यान से, यहाँ क्या कहते हैं, 147 नंबर की गाथा की टीका पढ़ते हैं। जो
4 प्राणों से जीता है। कौन? जो जो इन 4 प्राणों से संयुक्त है, अर्थात 4 प्राणों से जीता हुआ दिखाई देता है, जिएगा भी और पहले जीता भी था, वह जीव है। तो जब हम छोटे हैं होते हैं ना, बाल बोध में क्या पढ़ाते हैं? जो चलता हो, फिरता हो, देखता हो, उठता हो, सुख दुख का अनुभव करता हो, खाता हो, पीता हो, उसे जीव कहते हैं। ऐसा ऐसा कहते हैं ना। तो वो परिभाषा में कहाँ से ज्ञात कराते हैं? वो आगम से ज्ञात कराते हैं, क्योंकि जीव अरूपी है। और अरूपी जीव को यह दर्शाने के लिए कि चलता है, उठता है, बैठता है, खाता है अथवा सुख दुख का अनुभव करता है, इस अपेक्षा से यह जीव, ऐसा ज्ञान कराते हैं, स्थूल ज्ञान। फिर भी ऐसा होने पर भी प्राण तो पुद्गल द्रव्यों से निष्पन्न है, अर्थात पुद्गल द्रव्यों से ही बने हैं, चैतन्य के वे वास्तविक लक्षण नहीं है। ऐसा इस पर आचार्य अमरचंद्र देव टीका करते हैं और कहते हैं, व्युत्पत्ति के अनुसार जो प्राण सामान्य से जीता है, प्राण सामान्य से जीता अर्थात लोक में जिसे सामान्यतः प्राण कहा गया है। तो किसे कहा गया है? कि ये 5 इंद्रिया, 3 बल, श्वासोश्वास आदि को प्राण कहा गया है। तो प्राण सामान्य से जीता है, जिएगा और पहले जीता था, वह जीव है। इस प्रकार प्राण सामान्य अर्थात अनादि संतान रूप, संतान रूप माने प्रवाह रूप, कंटिन्यूटी रूप, ऐसा प्रवाह रूप से प्रवर्तमान होने से, संसार दशा में त्रिकाल स्थायी होने से प्राण सामान्य जीव के जीवत्व का हेतु है ही। माने वो 10 प्राण जीव के हेतु, जीव के जीव होने का हेतु तो ऐसा है ही। हेतु, हेतुत्व का मतलब क्या होता है? कारण है, ऐसा। हेतु माने कारण है। तो कौन सा कारण है? कि वो कर्ता कर्म वाला कारण नहीं है, लेकिन उपचार में भी कर्ता कर्म कारण होता है, एक उपचरित कारण होता है। हाँ बोलो। निमित्त है ना? नैमित्तिक मान हाँ, सकते हैं निमित्त ना। निमित्त। तो एक उपचरित कारण है, उस अपेक्षा से कारण है, ठीक। तथापि वह उसका स्वभाव नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य से निष्पन्न रचित है। अब यहां से जैन दर्शन का स्याद्वाद भाव खड़ा होता है, और ये वो बात है जो आसानी से पचती नहीं है, ठीक है ना। यहां से शुरू होती है मूल बात। वो कहते हैं कि देखो भाई, हम इस बात का बिल्कुल निषेध नहीं कर रहे हैं कि ये जो 10 प्राण है ये जीव नहीं है, लेकिन तुम्हें ये बात तो समझनी पड़ेगी, सबसे मुश्किल है शरीर से भेद विज्ञान करना, मालूम? सबसे मुश्किल काम। तुम अपने घर से, अपने बच्चों से, अपने कपड़ों से, सोना चांदी रुपया से और संसार से भेद ज्ञान कर सकते हो, सबसे सरल है, मालूम? वो उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इस शरीर से भेद ज्ञान करना ये सबसे मुश्किल काम। कैसे पता लगे कि मेरा जीवन इस शरीर के आधार नहीं है, इस शरीर के अधीन नहीं है? क्योंकि जैसे ही प्राण की बात आती है तो सबसे पहले मेरी दृष्टि शरीर पर ही जाती है। आई बात समझ में? और आगम में जो सबसे ज्यादा जोर दिया गया है ना भेद ज्ञान का, सबसे ज्यादा जो जोर है वो शरीर पे है, ये भी आप समझो। अन्य वस्तुओं से भी भेद ज्ञान कराया है, अन्य वस्तुओं से तो भेद ज्ञान कितना सरल है। ऐसे ये देख, कोई तेरा साथी, सगा साथी है, कोई तेरा साथ देता है कि नहीं देता? तेरे अनुकूल है, नहीं है? ऐसा ऐसा भेद ज्ञान करा के क्षणिक है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। लेकिन शरीर, शरीर से भेद ज्ञान करना इतना कठिन जान पड़ता है कि देखो, धर्म की बात हो तो शरीर पे लागू होती है, पाप की बात हो तो शरीर से समझ में आती है, जीवन की बात हो तो शरीर से समझ में आती है, मरण की बात हो तो शरीर से समझ में आती है, और तो और सुख दुख की बात हो तो शरीर से समझ में आती है। आती है बात, नहीं समझ में आती है? इतना ही नहीं, यदि हम तुझे कहें कि तू ज्ञान से जानता है, तो भी उसे वो ज्ञान 5 इंद्रियों में ही समाहित होता हुआ दिखाई देता है। कि मैं कान से सुनता हूँ, आंख से देखता हूँ, नाक से सूंघता हूँ, स्पर्शन से छूता हूँ, और मुंह से, रसना से चखता हूँ, और शब्दों से बोलता हूँ। ऐसा दिखाई देता है, ये तो मेरा ज्ञान है। और क्या है मेरा ज्ञान, बोलो? जब तुम्हें ज्ञान कहें तो ज्ञान में क्या दिखाई देता है? 5 इंद्रिय के विषय तो ज्ञान लगते हैं, और क्या ज्ञान दिखाई देता है बताओ? आंख नहीं होती तो अक्षर पढ़ पाते, कान नहीं होते तो हम सुन पाते। तो सुनने का जो ज्ञान हुआ वो कर्ण इंद्रिय के बिना कैसे हो सकता था? देखने का जो ज्ञान हुआ वो आंख के बिना कैसे हो सकता था? हो सकता था, बोलो? नहीं हो सकता था। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? माने ज्ञान लक्षण भी उसे 5 इंद्रियों से ही समझ में आता है,
सबसे मुश्किल है इस शरीर से भेद ज्ञान करना, और सबसे ज्यादा जोर इसी पे दिया जाएगा कि शरीर से भेद ज्ञान कैसे किया जाए। आई समझ में? अपना भेद ज्ञान तो केवल ज्ञान से शुरू होता है, हम मुमुक्षु है ना, इसलिए क्या सम्यक दर्शन से, केवल ज्ञान से, उससे शुरू होता है। जिसने सम्यक दर्शन के लिए अपना कोना कोना खाली कर दिया है ना, वहां से शुरू होता है ना अपना भेद ज्ञान। यहाँ भेद ज्ञान शुरू करते हैं पहले शरीर से। मैं देह नहीं हूं, यह बात तुझे पहले जचनी चाहिए। मैं चैतन्य हूं, यह बात तेरी समझ में पहले आनी चाहिए। ऐसा देखो, यहाँ कहते हैं यद्यपि निश्चय से जीव सदा ही भाव प्राण से जीता है। वास्तव में कैसा है? वास्तव में तो जीव अपने भाव प्राणों से जीता है। भाव प्राण कौन कौन से होते हैं जीव के? कि वो जीवत्व पना जो मेरा है, ज्ञान चेतना पना जो मेरा है, यह मेरा, यह मैं हूं। चैतन्य जो लक्षण है यह मैं हूं। समझ में बात? मेरा और कोई जीवत्व का लक्षण नहीं है, ये देह आदि ये मेरे लक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि लोक में शरीर का मरण होने पर भी चैतन्य अमरण भाव से देखा जाता है, प्रकट है, प्रस्तुत है। आती है बात समझ। लेकिन मुझे ये बात तथापि क्या नहीं लगती, जचती नहीं अंतर में। क्या लगता है? ओहो हाय मरा, हाय मरा, हाय मरा। निरंतर मरण की ओर जा रहे हो ना हम निरंतर मरण की ओर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? बोलो। समाधि नहीं जा मरण में भी मरण की तैयारी तो करता है। भैया जी। समाधि मरण तारण में, स्वामी ने पद्मस वाणी में सुख सत्ता चेतन बोध ये भाव प्राण हाँ शुद्ध बताए। सत्ता, हाँ भाव प्राण बताए, शुद्ध सत्ता चेतन बोध, हाँ वही है। पद्मस वाणी में पांच आया है। परमागम, पांच परमागमों के आधार से ही तारण स्वामी के आगमों की रचना हुई। ठीक है ना, पांच परमागमों के आधार से ही हुई है तारण स्वामी के आगमों की रचना। ठीक है, वो उन पे ज्यादा प्रचलन नहीं हो पाया, उन पे ज्यादा टीका नहीं हो पाई, आदि आदि, इसलिए तारण स्वामी की गाथा को कहते हैं फूलना। तो तारण स्वामी कहना चाहते हैं आपसे फूलना, फूल ना, पांच इंद्रिय के विषयों में इस देह में फूल ना, जैसे फूला नहीं समझता ना, ऐसे फूलना। और चैतन्य स्वभाव को जानकर फूलना, क्या? अपने चैतन्य स्वभाव को जानकर फूलना, फूलना माने प्रसन्न होना। कहाँ प्रसन्न नहीं होना और कहाँ प्रसन्न होना। तो पांच इंद्रिय के विषय कषायों में फूल ना, लेकिन स्वभाव को जानकर फूलना, ऐसा। समझे नहीं समझे? तारण स्वामी का तो ये ध्येय है उस बात को कहने का, यही बात। क्या कहते हैं? समस्त आचार्यों का एक ही मत है, क्या? कि मैं चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा हूं, देह से भिन्न हूं। यही तो एक मत है, दूसरा मत कहाँ है? यहाँ कहते हैं यद्यपि निश्चय से जीव सदा ही भाव प्राण से जीता है। वास्तविक बात तो यही है, फिर भी तथापि संसार दशा में व्यवहार से उसे व्यवहार जीवित के कारणभूत जो पांच इंद्रिया आदि द्रव्य प्राण है से जीवित होता हुआ कहा जाता है। ऐसा होने पर भी वे द्रव्य प्राण आत्मा का स्वरूप किंचित मात्र नहीं है। भेद ज्ञान करा रहे हैं, गाथा नंबर 147 चल रही है। क्या कहते हैं? हम कैसे मना करें तुम्हें कि ये 10 प्राण प्राण नहीं है, और वास्तव में नहीं है। तो हम तुम्हें ये भेद ज्ञान कराते हैं कि भले ही तुझे संसार में ये बात बिल्कुल आत्मसात होती हुई दिखाई देगी कि देखो शरीर मरा और जीव मरा, देखो हार्ट अटैक से जीव मरता हुआ दिखाई देगा, मानसिक घात से मरता हुआ जीव दिखाई देगा, आयुष का क्षय हो जाने पर ये जीव का वियोग इस संसार में होता हुआ तुझे दिखाई देगा। कैसे निषेध करें हम? परंतु वो वास्तव में पर्याय का अभाव है, जीव का अभाव नहीं। समझे नहीं समझे? असमान द्रव्य पर्याय का विक्षोभ मात्र है, असमान द्रव्य पर्यायों की उत्पत्ति मात्र है, जो लोक में कितनी गहराई से बैठी है कि मानव शरीर के मरने से मैं ही मरता हूं। और गजब की बात यह है कि जब हम तुझे जीव रक्षा का उपदेश देंगे तो इन 10 प्राणों की रक्षा को ही कहेंगे कि जीव रक्षा है। समझ? बात तो यही है। बोलो भैया, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी का मन नहीं दुखाना। क्यों? मन का घात हिंसा है, ऐसा ऐसा कहेंगे नहीं कहेंगे? बोलो। मन वचन काय क्या है? कि मन वचन काय से घात करना, मन वचन काय का घात करना हिंसा है।
5 इंद्रियों का घात करना, 5 इंद्रियों से रक्षा करना, हिंसा हिंसा ऐसे कहेंगे। लेकिन भाई जीव तो अपने जीवत भाव से जीता है, तू अपने जीवत भाव से जीता है। तू गलती से भी ये धारणा अपने चित्त में नहीं रखना कि ये 10 प्राण मेरे हैं और इन 10 प्राणों के आधार से मैं जीता हूं। इनके रक्षण करने की जगह अपने चैतन्य भाव के भाव को, स्वरूप को भली प्रकार से जानना। यहाँ कहते हैं यद्यपि निश्चय से जीव सदा ही भाव प्राण से जीता है, तथापि ऐसा होने पर भी संसार दशा में व्यवहार से उसे व्यवहार जीवत के कारणभूत इंद्रियादि द्रव्य प्राणों से जीवित कहा जाता है। और कौन कहा जाता है? कि लौकिक जन कहते हैं ऐसा नहीं, केवली भी कहते हैं, आगम में भी कहा है, आचार्य भी कहते हैं, हम भी कहेंगे, हम भी कहेंगे, है ना। ऐसा होने पर भी द्रव्य प्राण आत्मा का स्वरूप किंचित मात्र नहीं है। हम ऐसा कहेंगे, लेकिन मानना मत किंचित मात्र नहीं है। किंचित मात्र नहीं है, रंच मात्र भी नहीं। समझे नहीं समझे? तिल मात्र भी इन द्रव्य प्राणों में चैतन्य भाव नहीं है, और चैतन्य में तिल मात्र भी ये द्रव्य प्राणों का अंश नहीं है, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य से निर्मित है। ऐसा भली प्रकार से जानना। अब इसी भाव को आचार्य जयसेन देव तात्पर्य वृत्ति टीका में कहते हैं। अपने पास 2-3 मिनट है, मैं ये टीका पढ़ लेता हूँ, है ना। 147 नंबर की गाथा पर जब आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं तो 159 नंबर की ये गाथा हो जाती है। यहाँ आचार्य देव कहते हैं, अब प्राण शब्द की व्युत्पत्ति से जीव का जीव तत्व अर्थात जीवत्व और प्राणों का पुद्गल स्वरूपत्व निरूपण करते हैं। कैसे करते हैं? जीव शब्द से प्राण शब्द की व्युत्पत्ति, जो प्राणपना की, ये जो प्राण शब्द की व्युत्पत्ति हुई है ना, प्रकट हुआ है प्राण शब्द, ये जो बना है, ये कैसे बना है? ये प्राण शब्द की व्युत्पत्ति को हम जीव में जीव की अपेक्षा से समझाएंगे, और इस प्राण शब्द की व्युत्पत्ति को हम पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से भी समझाएंगे। ये गाथा समझाती है इतना सी बात। यद्यपि जीव निश्चय से सत्ता, चैतन्य, सुख, बोध आदि शुद्ध भाव प्राणों से जीता है, तथापि व्यवहार से वर्तमान काल में द्रव्य तथा भाव रूप 4 अशुद्ध प्राणों से जीता हुआ कहा जाता है। ऐसा ऐसा देखा जाता है, उसके साथ उसकी संयुक्तता जानी जाती है। भविष्यत काल में जिएगा जो वास्तव में जीवित था, पहले भूतकाल में वह जीव है, और पूर्वोक्त प्राण उदयागत पुद्गल कर्मों द्वारा रचित है। इसी कारण से पुद्गल द्रव्य से विपरीत जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि अनंत गुण है, अर्थात जो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि अनंत गुण है। पकड़ में बात, दोनों बातें कहा क्यों कहा मैंने? एक वो केवल ज्ञान की शुद्धता की अपेक्षा से कह रहे हैं, और एक सामान्य की अपेक्षा से कह रहा हूं कि ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि अनंत गुण है, स्वभाव रूप परमात्म तत्व से भिन्न भावना करना चाहिए, ऐसा यह भाव है। ये भेद ज्ञान का अधिकार है। यहाँ 147 नंबर की गाथा में आचार्य देव आपको ये समझाना चाहते हैं कि भले ही इन 10 प्राणों के माध्यम से जीव के प्राणों को भी सिखाया जाता है, समझाया जाता है, जाना भी जाता है, पहचाना भी जाता है, और हमारे द्वारा कहा भी जाता है ना। ऐसा होने पर भी वास्तव में तो यह जीव के प्राण नहीं है। तू अपने जीवत भाव को इन 10 प्राणों से सदैव भिन्न ही जानना। समझे? इन 10 द्रव्य प्राणों में अपने प्राण भाव का स्थापन नहीं करना, भेद ज्ञान करना। इस देह से अपने चैतन्य का ये भेद ज्ञान तू सदैव करना कि ये 10 प्राणों से मैं जीता नहीं हूं, अपने जीवत्व भाव से मैं जीता हूं, अपने चैतन्य शक्ति भाव से मैं जीता हूं, वही मेरा जीवत भाव है, और अन्य कुछ मेरा जीवत भाव नहीं है। ऐसा। अब गाथा नंबर 148 आचार्य देव कहते हैं कि प्राणों की पौद्गलिकता सिद्ध करते हैं। वो 10 प्राण पौद्गलिक हैं, तो कैसे हैं, क्यों है, उसका भाव यहाँ पर निरूपण करेंगे। परंतु अभी समय हुआ तो बाकी चर्चा हम कल करेंगे। आखिरी लाइन का क्या है? इसी कारण से पुद्गल द्रव्य से विपरीत अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत गुण, स्वभाव रूप परमात्म तत्व से भिन्न भावना, इनसे भिन्न गुणों भावना से भिन्न भावना है। नहीं नहीं नहीं, वो पुद्गल के 10 प्राणों से विपरीत जो अपना अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य भाव वाला जीव है ना, इस जीव को उन पुद्गल प्राणों से भिन्न जानना चाहिए। ऐसा आचार्य जयसेन देव की शैली समझो लिखने की, तो कैसा लिखते हैं ना, शैली समझ में आनी चाहिए अपने। ठीक, चलो। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
निज निधि निज में बताई यह अनंत प्रकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो हरिहंतरणो नमो सिद्धाय नमो जयो नमो हरिहंतरणो सिद्धाय नमो नमो